आप सभी देशवासियों को गुरुग्राम न्यूज की पूरी टीम की तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिवरात्रि पर हरिद्वार से हजारों लाखों शिव भक्त डाक कावड़ लेकर आ रहे हैं, गंगा जल लेकर आ रहे हैं और शिवालयों में वो भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं। गुरुग्राम में भी जल अर्पित करने के बाद कांवड़ियों के एक गुट ने दूसरे कांवड़ियों के गुट पर जानलेवा हमला कर दिया। यह हमला लाठी डंडों से, रोड से और तलवारों से किया गया। इस हमले में लगभग आधा दर्जन युवक घायल हुए हैं। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि आखिरकार गंगाजल अर्पित करने के बाद कांवड़ियों के एक गुट ने दूसरे गुट पर क्यों किया है जानलेवा हमला। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में हजारों लाखों शिव भक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर आए हैं। शिवालयों में उन्होंने गंगाजल अर्पित किया है, लेकिन गुरुग्राम के प्रेम नगर सेक्टर 12 एरिया में कांवड़ियों के एक गुट ने गंगाजल अर्पित करने के बाद कांवड़ियों के दूसरे गुट पर जानलेवा हमला कर दिया। भारी संख्या में ये कांवड़िए हाथों में लाठी डंडे लेकर, रोड लेकर, इसके अलावा तलवारें लेकर एक घर में घुस गए और वहां पर मौजूद कांवड़ियों के दूसरे गुट पर उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। हमला केवल इसलिए हुआ कि जब 27 जुलाई को ये दोनों गुट गुरुग्राम से हरिद्वार जाने के लिए तैयार होने लगे तो उसी दौरान आरोप यह है कि एक गुट ने दूसरे गुट से कहा कि वो अपने डीजे का उनके डीजे के साथ कंपटीशन करा ले, लेकिन दूसरे गुट ने इनकार कर दिया कि वो किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं चाहते हैं। इसी बात को लेकर 27 जुलाई को ही कांवड़ियों के दोनों गुट में विवाद हो गया, लेकिन उस समय यह विवाद सुलझ गया। जिस कांवड़ियों के ग्रुप पर हमला हुआ है उन्होंने आरोप लगाया है कि दूसरे कांवड़ियों के गुट ने उन्हें धमकी दी थी कि जिस दिन आप हरिद्वार से गंगाजल लेकर आएंगे उसके बाद हम आप लोगों पर हमला करेंगे। और हुआ भी यही। शुक्रवार सुबह तकरीबन 8:15 बजे प्रेम नगर इलाके में जब शिवालय में गंगाजल अर्पित करने के बाद दोनों कांवड़ियों के गुट जब मंदिरों से बाहर निकले तो एक कांवड़ियों के गुट ने लाठी डंडों से, लोहे की रोड से और तलवारों से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। ये घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है। वो सीसीटीवी की तस्वीर भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जब हाथों में हथियार लेकर कांवड़ियों का ये गुट एक घर में घुस गया और वहां पर मौजूद गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगा। वहां पर मौजूद लोगों पर वो जानलेवा हमला करने लगे, लोहे की रोड से उनको बुरी तरह पीटने लगे। इस पूरे हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। न केवल लाठी डंडे, हथियार, तलवारें लिए हुए ये कांवड़ियों के गुट ने यहाँ पर हमला किया, बल्कि इन्होंने हाथ में भारी भारी पत्थर भी देखे जा सकते हैं और उनसे भी इन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। ये केवल वो तस्वीर है जो आपने सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जो एक घर के अंदर कैमरा लगा हुआ है जहां पर इन कांवड़ियों ने हमला किया है। इसके अलावा सड़क पर भी मौजूद इन्होंने एक ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। गाड़ी के अंदर भी अभी तक जो पत्थर हैं वो वहां पर पड़े हुए हैं और गाड़ी को चारों तरफ से इन कांवड़ियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के बाद जब गुरुग्राम पुलिस को सूचना दी गई तो उसके बाद गुरुग्राम पुलिस की भारी संख्या बल मौके पर पहुंचा। सभी लोगों को वहां से तितर बितर किया गया और उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने शिकायत लेकर इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कांवड़ियों के जिस गुट पर हमला हुआ है उनका क्या आरोप है वो आपको सुनवाते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि गुरुग्राम पुलिस ने हमला करने वाले कांवड़ियों को जब अरेस्ट करने की कोशिश की तो उस दौरान महिलाओं ने किस तरह का प्रदर्शन किया। मेरा नाम दीपक है जी, मैं सेक्टर 12 प्रेमनगर से हूँ। 27 तारीख को हमारी कावड़ जा रही थी मोहल्ले से और सामने राज सिनेमा के सामने झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इनकी कावड़ जा रही थी। तो किसी चीज को लेकर कहासुनी हो गई तो डीजे के ऊपर बात हुई थी, कह रहे हमसे कंपटीशन करो, बट हमारे मोहल्ले वाले कंपटीशन नहीं करना चाहते थे। तो इन्होंने हमारी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। तो उसके बाद थोड़ी कहासुनी होगी, मतलब थाप थप्पड़ हो गए थे। तो उसके बाद ये कह रहे कि आप हरिद्वार हो आओ, जल लेके आओ, तब हम आपको देखेंगे। हरिद्वार हमारे कावड़ भी आ रही थी, साथ में इनकी कावड़ भी आ रही थी। सेक्टर 12 प्रेमनगर चौक पे हम अपने गली के लिए घुसे हैं, ये अपने शिव मंदिर के लिए जल चढ़ाने के लिए गए। तो इनके हाथ में, सबके हाथ में डंडे थे, सबके हाथ में तलवार थी। तो इन्होंने हमारे कावड़ चढ़ गई थी, जल चढ़ गया था, सारे अपने बहन बेटी आई पड़ी थी, सब कपड़े पहन रहे थे। तो पीछे से आए हैं जी, हमारे भाई के घर पे आके इन्होंने हमला करा। 70-80 घर में घुस के हमला करा, बच्चे से लेके सबके ऊपर हमला करा। हाँ जी, घायल है मेरा भाई एडमिट है, मामा का छोरा, उसकी गाड़ी तोड़ दी, स्कॉर्पियो पूरी 5 बंदे घायल है, भाभी 5, मतलब उनके हाथ में जो था। कोई पहचान? ये झुग्गी झोपड़ी वाले सागर नाम का है जी, झुग्गी का। सेक्टर 12 की जो झुग्गी है यहाँ का कोई सागर है और सेक्टर 12 प्रेमनगर का यहाँ का कोई काले है, जिसने उन लोगों को बुलाया था कि भाई आप सारे इकट्ठे हो गए, तुम इन पे हमला कर सकते हो। कौन से हथियार लेकर? इन्होंने जी लेडीज तलवार थी, मैंने देखा मौके पे तलवार थी। जो भाई है उसके तलवार लगी है, बच्चे के मुंह पे भी लगी हुई है और डंडों से सर फाड़े गए लेडीजों के। सेक्टर 12 में कांवड़ियों के दो गुट के आपस में टकराव की जैसी सूचना गुरुग्राम पुलिस को मिली,
वैसे ही गुरुग्राम पुलिस की भारी संख्या में टुकड़ी यहां पर तैनात कर दी गई। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर आ गया, पुलिस के आला अधिकारी भी यहां पर आ गए और स्थिति को काबू में लाने के लिए कोशिश करने लगे। इस दौरान गुरुग्राम पुलिस ने जब आरोपियों के घरों पर रेड करने की कोशिश की, आरोप यह है कि जो सेक्टर 12 में ही झुग्गियां हैं, वहां पर रहने वाले लोग जिन्होंने हमला किया वो कावड़ लेकर आए हरिद्वार से और जल अर्पित करने के बाद उन्होंने दूसरे गुट पर हमला कर दिया। पुलिस ने जब इन झुग्गियों में रहने वाले आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो उसी दौरान इन झुग्गियों में रहने वाली महिलाएं भी पुलिस के पीछे लग गई और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पुलिस से हाथापाई करने लगी। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया और पुलिस की गाड़ी में डालते हुए वो तस्वीरें भी हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इसके बाद इन गुस्साई महिलाओं ने, क्योंकि इनके लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, इन्होंने दूसरे कावड़ियों के गुट पर हमला किया, तो इन महिलाओं ने सेक्टर 12 चौक पर जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस संख्या ज्यादा होने की वजह से पुलिस ने इन सभी महिलाओं को सड़क से हटा दिया और किसी प्रकार की अप्रिय घटना वहां पर नहीं होने दी। अब पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, सीसीटीवी कैमरों का अध्ययन किया जाएगा और उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जल चढ़ा चुके हैं, फिर कोई दूसरी पार्टी जो वो भी जल चढ़ा चुकी है, वो यहीं सामने कहीं रहते हैं, उनके साथ में झगड़ा हुआ है, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया है। लेकिन जल ये चढ़ा चुके थे, उसके बाद अटैक किया है। किस बात को लेकर के किया वो सारी चीजें अब ये बताएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ तोड़फोड़ की गई है? कितनी गाड़ियों में? वो आपने देखा है यहाँ पर ना, एक घायल का भी, क्योंकि हॉस्पिटल लेके जा चुके थे, शायद 4-5 लड़कों को चोट लगी है। गाड़ियों में सर कितनी गाड़ी है? 2 गाड़ियां खड़ी थी, एक तो ये और एक 450। को जानकारी मिली किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ये अभी बताएंगे। ये सावन के महीने में लाखों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, लेकिन इन कावड़ियों के वेश में कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसकी वजह से हजारों लाखों शिव भक्त बदनाम होते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।